हाय एवरीवन, आज हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है गांधी इरविन पैक्ट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। वाइसरॉय इरविन जो थे ना, उन्होंने रिलीज किया गांधी जी को जेल से ऑन 26 जनवरी 1931 को। कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बेसिकली उन्होंने देखा कि देखो सीडीएम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है, तो उसको रोकने की जरूरत है। सो ही केम अप विद सोल्यूशन के एक ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बुलाते हैं, वहां पे उनसे बैठ के बातचीत करते हैं। तो जो टॉक्स हुई बिटवीन गांधी जी एंड अरविंद स्टार्टेड इन फेब 1931। ठीक है, एफर्ट्स किसके थे इसमें? तेज बहादुर सप्रू एंड एम आर जयकर। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो दिस डेट इज इंपॉर्टेंट कि 5 मार्च को ये पैक्ट साइन हुआ। सरोजनी नायडू टर्म्ड अरविंद एंड गांधी जी एज टू महात्मास। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा किसने इनको दो महात्मा कहा, तो सरोजनी नायडू ने कहा। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग, अब ये जो पैक्ट के आपको क्लाउजेस दिए ना एक तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग वाज, इस पैक्ट के अकॉर्डिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी कांग्रेस डिसाइडेड टू विथड्रॉ द मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने बोला हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विद्रॉ कर लेंगे। ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर who had no cases of the ये वायलेंस होगा, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, who had no cases of violence to be released। ठीक है, अगर कोई वायलेंस पे चार्ज नहीं था तो उसको रिलीज कर दिया जाए। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट शॉप्स में ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप्स पे परमिशन दिया गया था कि आप सॉल्ट बना सकते हो कोस्टल स्टेट्स में विदाउट सॉल्ट टैक्स, क्योंकि बेसिकली ना एक सॉल्ट टैक्स लगाते थे ये। तो आप मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए तो यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया था, बट आप अपने डोमेस्टिक यूज के लिए सॉल्ट बना सकते हो, उसका परमिशन मिला था। देन कांग्रेस अग्रीड कि वो पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले थे। सो ये तो 5 चीजें होंगी जो आपके इस अग्रीमेंट में एक तरीके से थी। पीपल वर डिसअपॉइंटेड बाय दिस पैक्ट, क्योंकि दिस डिड नॉट इंक्लूड द कैंसिलेशन ऑफ द हैंगिंग ऑफ भगत सिंह। बेसिकली ना भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को हैंग करने के लिए ये वर्डिक्ट आया था कि इनको हैंग किया जाएगा, तो उस चीज पे गांधी जी नेगोशिएट नहीं कर पाए थे। इनके जो डेथ सेंटेंस को कैंसिल कराना था या कम्यूट करा सकते थे, वो नहीं हुआ था, तो लोग इस चीज से भड़के हुए थे। बायोग्राफर जो है लॉर्ड अर्विन के, एलन कैम्पबेल जॉनसन, टर्म करते हैं बेनिफिट्स टू गांधी जी को इन गांधी अर्विन पैक्ट की ये एक कॉन्सोलेशन प्राइज था, and said this pact was the only surrender of Irvin agreeing for the conversation। ठीक है, तो यहाँ पे बस बेसिकली एक जो कन्वर्सेशन के लिए अग्री किया था इन्होंने, एक सरेंडर था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मेन पर्पस गांधी इरविन पैक्ट का क्या था? टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, to end the civil disobedience movement, to break the death strike of Gandhi ji, to end the tax on salt। तो ये बेसिकली यहाँ पे था क्या, ये पार्टिसिपेशन चाहते थे कांग्रेस का कि वो इजियर तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी उसमें पार्टिसिपेट करें आके। देन देयर इज एक्सप्लेनेशन फॉर इट। गांधी इरविन पैक्ट वाज अ पॉलिटिकल अग्रीमेंट जो साइन हुआ था महात्मा गांधी एंड उस टाइम जो वाइसरॉय थे इंडिया के, लॉर्ड अर्विन के बीच। डेट है इसकी 5 मार्च 1931। ठीक है, बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेट क्या थी इसकी, 5 मार्च को ये हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। बिलो आर दी प्रपोज्ड कंडीशंस। डिसकंटिन्यूएशन होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ये एक कंडीशन थी। पार्टिसिपेशन होगा आईएनसी का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। विड्रॉल होगा सारे ऑर्डिनेंसेस का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किए थे, जिसमें कर्व्स इंपोज किए गए थे आईएनसी के सारे एक्टिविटीज पे। विड्रॉल होगा सारे प्रोसिक्यूशंस का एक्सेप्ट दोज जो इन्वॉल्व करते हैं वायलेंस को। देन रिलीज होगा प्रिजनर्स का जो अरेस्ट किए गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो वायलेंस से चार्ज नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आप रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू याद कर सकते हो। गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी? देखिए, फर्स्ट थिंग, इन्विटेशन ऑफ कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सो वी नो इट वाज देयर। नेक्स्ट है विद्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस जो प्रोमिलगेट किए गए थे इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये भी चीज है, ये ठीक था कि इन्होंने बोला था कि आप सीडीएम के चलते जो जो ऑर्डिनेंस आप निकाल चुके हो ना, उनको विद्रॉ कर लो। एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। यहाँ पे बोला गया है कि गांधी जी ने एक सजेशन दिया था कि भाई आप जाके ना ये चीज मतलब गांधी जी का सजेशन था कि आप ना इंक्वायरी कमेटी बिठाओ और ये देखो पुलिस ने कहाँ कहाँ पे अपना ज्यादा ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया है, मतलब जरूरत से ज्यादा पावर का यूज किया वायलेंस के तरीके से, तो इस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं मिला था इंक्वायरी के लिए, तो ये गलत है। ठीक है, फिर रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स जो कि चार्ज नहीं थे वायलेंस से, तो ये भी ठीक था। सो 1 to 4 हैज टू बी द आंसर। इफ यू नो थर्ड इज रॉन्ग, देन ये जो ऑप्शन है दो कट हो जाएंगे। सो 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर। आफ्टरवर्ड्स, according to Gandhi Irwin Pact, Gandhi ji called off the civil disobedience movement and agreed to take part in second roundtable conference in London.
ही ऑल्सो अग्रीड कि वो बॉयकॉट करना स्टॉप कर देंगे ब्रिटिश गुड्स को। इन रिटर्न वाइसरॉय अग्री करते हैं कि वो ऑर्डिनेंसेस विद्रॉ कर लेंगे जो सीडीएम के अगेंस्ट में लाए गए थे। बेसिकली सीडीएम के अगेंस्ट में ना बहुत सारे ऑर्डिनेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाले थे, तो उनको विद्रॉ करने की बात की गई थी। एंड रिलीज ओनली दोज प्रिजनर्स जो वायलेंस से चार्ज नहीं थे। नेक्स्ट इज गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931, 35, 42 या 19? तो इट वाज साइंड इन 1931। Then Gandhi-Irwin Pact took place in 1930, 31, 1932, 1933. So we know again 31 था ये. Afterwards, next question देखिए. The second roundtable conference in London was held in the backdrop of Emerson Gandhi Pact, हेली गांधी पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट या गांधी साइमन पैक्ट? हमें पता है गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इसी की वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इसमें से कौन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने नहीं गए थे? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ना ये नहीं गए थे, ठीक है। बाकी के नाम याद रखो कि ये लोग गए थे। एम के गांधी गए थे, सरोजनी नायडू गए थे, मदन मोहन मालवीय भी गए थे, ठीक है। सरोजनी नायडू गई थी, सॉरी। देन अमंग द फॉलोइंग हुज अडजर्नमेंट वाज प्रपोज्ड इन गांधी इरविन पैक्ट? किस चीज को अडजर्न करने की बात की गई थी गांधी इरविन पैक्ट में? फर्स्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सेकंड इज खिलाफत मूवमेंट, थर्ड इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फोर्थ इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको अडजर्न करने की बात की गई थी। देन हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या चिंतामणि? सो इट वाज तेज बहादुर सप्रू जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको साइन कराने में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू नहीं है, मदन मोहन मालवीय नहीं है, चिंतामणि भी नहीं है। क्वेश्चन का आंसर है आफ्टर नोटिसिंग द एक्सपेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब देखा गया कि अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत बढ़ रहा है तो लॉर्ड अर्विन ने महात्मा गांधी को 26 जनवरी 1931 को रिलीज कर दिया। कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ इन दोनों के बीच में फेब 1931 के मिड में, विच वॉज द एफर्ट्स ऑफ तेज बहादुर सप्रू एंड एम.आर. जयकर। इनके एफर्ट्स की वजह से इनमें बातचीत हुई। जो पैक्ट था नोन एज गांधी इरविन पैक्ट वो मार्च 5, 1931 को हुआ। इन कॉन्टेक्स्ट टू द पैक्ट सरोजिनी नायडू टर्म करती है इनको कि ये दो महात्माज हैं। देन which one of the following persons called Irwin and Gandhi two Mahatmas? Again I told you सरोजिनी नायडू ने कहा था ये, ठीक है। मीरा बहन नहीं है, मदन मोहन मालवीय नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन वी हैव, अच्छा तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट इज हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट? मीडिएटर का रोल गांधी इरविन पैक्ट ने किसने स्टार्ट किया था? मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, तेज बहादुर सप्रू या चिंतामणि? तो ये तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू एंड एम.आर. जयकर जो थे मीडिएटर थे गांधी इरविन पैक्ट में। देन हु अमंग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधी का गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट की एक कॉन्सोलेशन प्राइज है? सुभाष चंद्र बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, बीजी हॉर्निमन एंड सरोजिनी नायडू। तो कॉन्सोलेशन प्राइज किसने कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। द एक्सप्लेनेशन सेज बायोग्राफर ऑफ अरविंद जो कि थे एलन कैम्पबेल जॉनसन, महात्मा गांधी के गेन को गांधी इरविन पैक्ट में ये कॉन्सोलेशन प्राइज कहते हैं। द ओनली सरेंडर ऑफ अरविंद टू अग्रीइंग के वो कॉन्वर्सेशन के लिए तैयार थे। यूपीपीसीएस ने ऑप्शन ए को कंसीडर किया था करेक्ट आंसर फर्स्ट की में, बट रिवाइज्ड की में ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर कहा गया था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।